हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से हमने क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम डिस्कस करेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। और यूग्लिनॉइड्स में आपके बेसिकली यूग्लिन आ रहे हैं, तो चलिए इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें कि यूग्लिनॉइड्स में आपका कौन एग्जाम्पल आ रहा है, यूग्लिन आ रहा है। अब ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ पे हमारा मिक्सोट्रॉपिक से क्या मतलब है, हमने ये कहा कि जो यूग्लिनॉइड्स है यानी कि जो यूग्लिना है वो मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जब लाइट प्रेजेंट होती है, जब लाइट क्या होगी, लाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस। पर अगर लाइट एब्सेंट है, जब लाइट नहीं है, लाइक नाइट में बात कर ले या फिर वेदर इशू की वजह से जो है सनरेज नहीं फॉल हो पा रही हैं, तो लाइट मतलब एब्सेंट है एक तरीके से। तो सॉरी, अगर लाइट एब्सेंट है तो ये होलोजॉइक न्यूट्रिशन अपना फॉलो करेगा, यानी कि होलोजॉइक टाइप से अपना न्यूट्रिएंट गेन करेगा। और होलोजॉइक न्यूट्रिएंट हमने आपको ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन में इंजेशन से लेके इजेशन तक का प्रोसेस होता है। होलोजॉइक न्यूट्रिशन में आपका कहां से कहां तक होता है, इंजेशन से लेके इजेशन तक, यानी कि फूड को इंजेस्ट करने से इजेस्ट आउट करने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उस हम प्रोसेस को कहते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन में पहले जो है फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद में अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है और एसिमिलेशन के बाद इजेशन होता है। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन के ये जो कुछ स्टेप्स हैं आपने ये ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ रखे हैं, अभी हमने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है। तो यानी कि यूग्लिना जब लाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेटिक होगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिएंट अपना फूड प्रिपेयर करेगा। और अगर लाइट एब्सेंट होगी तो ये होलोजॉइक होगा, यानी कि अपना न्यूट्रिएंट तब ये होलोजॉइक न्यूट्रिशन से लेगा, यानी कि फूड जो अपना लेगा वो कैसे लेगा, होलोजॉइक टाइप से। अब हम आपको बताएं तो यहाँ पे जो यूग्लिना है वो फ्रेश वाटर में आपके पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको अभी जब नेक्स्ट इस स्लाइड्स के बाद में जब हम आपको जो है यूग्लिना का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको बताएंगे कि उसमें 1 से 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, राइट। अब इसके अलावा हमने आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो यूग्लिना है कनेक्टिंग लिंक कहा जा रहा है किसके किसके बीच, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कैसे कहा जा रहा है, एक्चुअली में है क्या, जो यूग्लिना होता है ये आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अगर क्या फोटोसिंथेसिस करता ही है, जब लाइट प्रेजेंट होगी, सनलाइट होगी तब वो फोटोसिंथेसिस करेगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, प्लांट्स के तरीके से। लेकिन यूग्लिना की बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन यूग्लिना फोटोसिंथेसिस जरूर कर रहा है, एक तरीके से प्लांट्स के तरीके से फोटोसिंथेसिस करके फूड अपना जरूर प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन उसकी अगर बॉडी पे बात करें तो उसकी बॉडी पे कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जा रही। तो सेल वॉल नहीं पाई जा रही तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिहेव कर रहा है एक तरीके से एनिमल्स की तरीके से। मतलब यहाँ पे हमने ये कह दिया कि कुछ कुछ यूग्लिना एनिमल की तरीके से कैरेक्टर को कैरी कर रहा है और कुछ कुछ प्लांट के तरीके से। तो दोनों की तरीके से कुछ कुछ अगर कैरेक्टर कैरी कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच का। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको जब स्ट्रक्चर बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि यूग्लिना का एंटीरियर एंड एक होता है, ठीक है। एंटीरियर एंड में गलट होता है, जिसमें जो गलट वाला पार्ट होता है उसमें माउथ और फूड के लिए एक पैसेज होता है। हम आपको आगे बताएंगे कि यूग्लिना का कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के हम यहाँ वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है हम इसे गलट कहेंगे, राइट।
तो ये वाला जो पार्ट है यही आपका माउथ वाला पार्ट आपका है, और यही से फूड जो हो रहा है, फूड का पैसेज भी है। ये अभी हम डिटेल में अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने आपको बता दिया कि यूग्लिना का ये एंटीरियर एंड है, और एंटीरियर एंड पे ये गलट पाया जा रहा है, और इसी गलट में माउथ है। तो माउथ आपका यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फूड के लिए पैसेज के तरीके से काम कर रहा है आपका ये गलट वाला पोर्शन। क्लियर है? मतलब गलट में आपका माउथ भी पाया जा रहा है, और एक पैसेज भी तरीके से भी काम कर रहा है कि यहाँ से फूड एंटर करेगा, माउथ में जाएगा। इसके अलावा इसमें स्मॉलर एक फ्लैजिला पाया जाता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैजिला इस तरीके से सपोज बना देते हैं। तो स्मॉलर फ्लैजिला जो पाया जाता है ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो स्मॉलर फ्लैजिला होगा ये फूड को कैप्चर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूग्लिना जो है वो इंडिकेटर की तरीके से काम करते हैं वाटर क्वालिटी। ठीक है, अगर हम ये कहें कि वाटर की क्वालिटी हमें कैसे पता चल रही है, कैसे यूग्लिना से पता चल रही है, अगर हम यहाँ पे सपोज हमने ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट हमने ड्रॉ किया, अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे बहुत सारे यूग्लिना पाए जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा पाई जा रही है, पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा पाई जा रही है। अगर हायर पॉपुलेशन हमें यूग्लिना की किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल रही है टेस्ट करने पे, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे इसका मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, और अगर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम ये कहेंगे कि एक यूग्लिना भी था तो उसने क्या किया कि मल्टीप्लाई करके मल्टीपल यूग्लिना यहाँ पे फॉर्म कर लिए। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। ऑर्गेनिक मैटर उनके लिए एक न्यूट्रिएंट का काम कर रहा है। जब सफिशिएंट अमाउंट में उसको वहां पे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तो क्यों नहीं ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा ही, राइट। तो इसका मतलब कि पॉल्यूटेड एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यूग्लिना के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो फास्ट रेप्लिकेट करता है, फास्ट मल्टीप्लाई करता है अपनी बॉडी को। और अगर हम टेस्ट करने पे पा रहे हैं कि यूग्लिना बहुत सारे हैं, तो हम ये सेंस करेंगे कि यहाँ पे पॉल्यूटेड ये वाटर है, पॉल्यूटेड एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यूग्लिना हमारा क्या है, एक तरीके से वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए एक इंडिकेटर की तरीके से भी काम कर रहा है। अगर हम बात करें कि यूग्लिना को आपका किस फाइलम में रखा, किस डिवीजन में रखा, किस क्लास में रखा, इसके लिए काफी सारे जो इश्यूज क्रिएट हुए, क्योंकि एक तरीके से जो यूग्लिना था वो प्लांट का कनेक्टिंग लिंक भी था, एनिमल का भी कनेक्टिंग लिंक था। तो फिर बॉटनिस्ट के हिसाब से जो यूग्लिना जो है वो यूग्लिनोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता था प्लांट के। देखो बॉटनिस्ट है तो बॉटनिस्ट किसके बारे में क्लासिफाई करें, जाहिर सी बात है प्लांट्स के बारे में। अब बॉटनिस्ट ने प्लांट्स के बारे में अगर क्लासिफिकेशन किया है तो प्लांट्स के तरीके से कैरेक्टर इसमें यूग्लिना में मिल रहा है कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसी वजह से यूग्लिना को उन्होंने किस डिवीजन में रखा, यूग्लिनोफाइटा में। और जूलॉजिस्ट है, अब जूलॉजिस्ट को क्या मिल गया कि ये एनिमल की तरीके से बिहेव कर रहा है, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा और क्लास मैस्टिगोफोरा में रखा। और इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसे ना ही हम प्लांट में रख रहे हैं और ना ही एनिमल में रख रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको नाम देंगे फाइटोमैस्टिगोफोरा। तो आजकल हम जो है अगर देखें तो यूग्लिना को बेसिकली हम यहाँ पे ना प्रॉपर एक प्रोटोजोआ फाइलम, ना यूग्लिनोफाइटा में, ना ही क्लास मैस्टिगोफोरा, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइटोमैस्टिगोफोरा में यूग्लिना को रखा गया है, क्योंकि ना ये प्रॉपर एनिमल की तरीके से बिहेव कर रहा है और ना ही ये प्रॉपर प्लांट की तरीके से बिहेव कर रहा है। अब हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन यूग्लिना में बाइनरी फिजन के थ्रू हो रहा है, और ये बाइनरी फिजन अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, जो यूग्लिना है, यूग्लिना की बॉडी यहाँ से डिवाइड होगी, बाइनरी फिजन करेगी, राइट। तो यहाँ से इसने बाइनरी फिजन किया, आगे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए गलत वाला पार्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डिवाइड होता चला जा रहा है, यहाँ पे बाइनरी फिजन कर रहा है। और बाइनरी फिजन करने के बाद दो यूग्लिनॉइड की
बॉडी क्रिएट हो गए। तो यानी कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन होके यूग्लिना की नई स्पीशीज आ रही है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना में रेयरली होता है और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो यूग्लिना क्या करता है, अपने फ्लैजेला को लॉस्ट कर देता है। यहाँ पे यूग्लिना में 1 से 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो यूग्लिना है ये अपने फ्लैजेला को लॉस्ट करेगा। फ्लैजेला क्या कर देगा, फ्लैजेला को लॉस्ट कर देगा और फ्लैजेला को लॉस्ट करके अपनी एक सर्कुलर बॉडी बना लेगा। और जब सर्कुलर बॉडी बना लेगा तो उसके आसपास एक सिस्ट के लेयर फॉर्म कर लेगा और ये जो सिस्ट के लेयर होगी ये पिगमेंट हिमाटोक्रोम की बनी होगी और हिमाटोक्रोम की बनी होने की वजह से ये जो सिस्ट होता है यूग्लिना के बाहर ये रेड कलर का नजर आता है। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ ये कब हुआ, जब एडवर्स कंडीशन आई। कब आई, जब एडवर्स कंडीशन आई, जब कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, एक्सट्रीम सॉल्ट की कंडीशन आ जाए, ड्रॉट की कंडीशन आ जाए या ऑर्गेनिक मैटर कम है, ऐसा कोई कंडीशन अगर आ जाती है तो यूग्लिना के लिए ये क्या है, ये एक तरीके से एडवर्स कंडीशन है। तो उस एडवर्स कंडीशन में क्या करता है यूग्लिना, अपने फ्लैजेला को लॉस्ट करता है, सिस्ट बनाता है और सिस्ट के बात करें तो जो कलर होता है वो रेड कलर का नजर आता है। क्यों नजर आता है, क्योंकि उस सिस्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हिमाटोक्रोम। लेकिन वापस से जब एडवर्स कंडीशन हटती है, फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो सिस्ट होगा ये रिमूव हो जाएगा और रिमूव होके वापस से इसकी जो प्रॉपर बॉडी का शेप आएगा और फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूग्लिना में उसको हम कहेंगे कि पामेला स्टेज को फॉलो करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। पामेला स्टेज पे अगर हम बात करें तो ये भी एक एडवर्स कंडीशन में हो रही है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्टेज है, यानी कि जो पामेला स्टेज आपकी पाई जा रही है यूग्लिना में, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये एसेक्सुअल की नॉन मोटाइल स्टेज है। मतलब यहाँ पे फ्लैजेला नहीं पाया जा रहा है तो ये नॉन मोटाइल है। और इसमें क्या होगा कि कोई भी ड्रॉट की कंडीशन आती है, मतलब एडवर्स कंडीशन आ रही है, एडवर्स कंडीशन आ रही है तो ड्रॉट की कंडीशन आ रही है या एक्सेस सॉल्ट पाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो सेल होगी सेम जैसे यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन में हुआ था कि यहाँ पे जो यूग्लिना ने क्या किया था, सर्कुलर बॉडी बनाई और फ्लैजेला को अपना लॉस कर दिया, वैसे ही पामेला स्टेज में भी सेल क्या करेगी, अपना फ्लैजेला जो है शेड कर देगी और फ्लैजेला सेट करने के बाद यहाँ पे उसके ऊपर म्यूसिलेज की कोट आ जाएगी। सपोज ये यूग्लिना है और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक म्यूसिलेज की कोट आ जाएगी। म्यूसिलेज की कोट आई। अब म्यूसिलेज की कोट आने के बाद उसी कोट के अंदर ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी बॉडी को। हम जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, सपोज ये म्यूसिलेज की कोट आ गई और इसी के अंदर यूग्लिना के नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं रिपीटेडली। तो नंबर ऑफ यूग्लिना सेल स्टेज, यहाँ पे यूग्लिना सेल क्या हो रही है, म्यूसिलेजनस कोट के अंदर ये क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, रिपीटेडली डिवाइड होती चली जा रही है। कि कौन सी कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में। इसी को हम कहते हैं पामेला स्टेज। यानी कि पामेला स्टेज में एक म्यूसिलेजनस कोट आता है यूग्लिना की बॉडी के ऊपर, लेकिन उससे पहले यूग्लिना अपना फ्लैजेला लॉस कर देता है और फ्लैजेला लॉस करने के बाद में जब ये म्यूसिलेजनस कोट आ जाएगा तो उसके अंदर यूग्लिना अपना सेल को डिवाइड करेगा और फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये म्यूसिलेजनस की कोट क्या होगी, वो हट जाएगी और हटने के बाद में वापस से ये अपनी कंप्लीट बॉडी में आ जाएगा विद फ्लैजेला। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में कि यूग्लिना का स्ट्रक्चर कैसा है। इस यूग्लिना के अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सबसे पहले हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूग्लिना का ये गलट वाला पार्ट है और इस गलट वाले पार्ट से ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि माउथ वाला पार्ट प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, ये माउथ का पार्ट हो गया। और माउथ वाले पार्ट
में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो गलट यहाँ पे बन रहा है, इस गलट को ही हम यहाँ पे कह रहे थे पहले कि ये पैसेज है फूड के लिए। यहाँ से देखिए आराम से ये गलट वाला स्ट्रक्चर है और इस गलट वाले स्ट्रक्चर से ही फूड आएगा और माउथ के थ्रू यूग्लिना की बॉडी इसको इनगल्फ करेगी। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे गलट वाले पार्ट के इंटरनली अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेड कलर आई स्पॉट यहाँ पे पाया जाता है। ये जो रेड कलर आई स्पॉट है ये बेसिकली लाइट को परसीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट यहाँ पे रेडिएटिंग मैनर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनमें, और आपको पता है यही क्लोरोप्लास्ट है जो आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे यूग्लिना में करने में हेल्प करेगा। तो ये जो रेडिएटिंग मैनर में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है इसमें क्लोरोफिल ए, बी, ज़ेंथोफिल पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लैजिला है, एक स्मॉल फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला पाया जाता है। जो स्मॉल फ्लैजिला है हमने आपको अभी बताया कि ये स्मॉल फ्लैजिला फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है और ये गलट के अंदर ही रहता है। मींस ये गलट के बाहर जैसे ये लॉन्ग फ्लैजिला आ रहा है उस तरीके से नहीं आता, ये गलट के अंदर ही रहता है और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो लॉन्ग फ्लैजिला आ रहा है, ये जो लॉन्ग फ्लैजिला आ रहा है ये इस यूग्लिना को स्विम करने में हेल्प करता है प्लस लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो सर्कुलर बॉडीज हमने बनाई है ये आपके स्टोरेज पार्टिकल है जिसे हम पैरामाइलम कहते हैं, और ये पैरामाइलम जो बना होता है वो बीटा-1,3 ग्लूकन का बना होता है। और इसके अलावा इस पैरामाइलम में क्या स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो यूग्लिना है इसकी जो आप आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसे हम यहाँ पे पेलिकल कहेंगे। यहाँ पे पेलिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोटीन की बनी है और हाईली फ्लेक्सिबल है। इसी वजह से पेलिकल की मेम्ब्रेन होने की वजह से ये यूग्लिना काफी फ्लेक्सिबल होता है और ये प्रोटीन का बना है। पेलिकल जो है किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है और हाईली फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा यूग्लिना में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अलावा आपको इस यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियस हमने यहाँ बनाया है। और इसके अलावा जो स्मॉलर फ्लैजिला है, स्मॉलर फ्लैजिला में आप यहाँ पे फोटो रिसेप्टर भी पाएंगे। यहाँ पे इसमें फोटो रिसेप्टर भी पाया जाता है। तो ये था आपका यूग्लिना का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जितने थे तीनों हमने फिनिश कर दिए हैं। पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा और यूग्लिनॉइड तीनों ही फिनिश हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मैसेज में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आपको उसका रिवर्ट मिल जाएगा। थैंक यू।